नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोलैब बॉन्ड्स भारत का ही सबसे बड़ा स्कैम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं वो कह रहे हैं। Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. अगर कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से मर जाता है तो लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खराब दवाइयों के चलते मर जाता है तब भी आप यही कहेंगे कि यह भगवान की मर्जी थी। इस रिपोर्ट को देखो जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला द्वारा लिखा गया था। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था दिसंबर 2021 में। यह रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 का एक किस्सा सुनाती है। तब हमारे भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीवी हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल के पास एक कॉल आता है नर्सिंग स्टाफ से और उन्हें बताया जाता है कि 2 मरीजों में अजीबोगरीब सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। वह बुखार के मारे कांप रहे हैं और उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे गिर गया है। दोनों पेशेंट को एक एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का एक शॉट दिया गया था और यह रिएक्शन हमें देखने को सिर्फ 1 घंटे के अंदर मिला था। कमाल की बात तो यह है कि यह पहला इंसिडेंट नहीं था। जितेंद्र पाल ने देखा था कि सेम चीज हो रही है लाइफलाइन हॉस्पिटल के 4 मरीजों के साथ। जांच करी तो पता चला कि दोनों हॉस्पिटल के पेशेंट्स को सेम दवाई का बैच दिया गया था V100167। इसे गुजरात की एक कंपनी जायडस कैडिला द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस दवाई को यूपी गवर्नमेंट ने खरीदा था इस कंपनी से। जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि इस दवाई के रिएक्शंस पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो उन्होंने इस दवाई को यूज करना बंद कर दिया और पेशेंट्स के परिवार वालों को कहा कि कोविड पेशेंट के लिए किसी दूसरे ब्रांड की दवाई यूज करें। जितेंद्र पाल ने बताया कि एक बार ही उन्होंने इस दवाई को यूज करना बंद करा तो पेशेंट की हालत इंप्रूव होना शुरू हो गई। यह कहानी हमें उत्तर प्रदेश के कई हॉस्पिटल से सुनने को आ रही थी, जैसे झांसी का रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज। 7 to 9 के बीच डॉक्टर अनुज कुमार जो एक और हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज को रिपोर्ट किया। 5 पेशेंट जिन्होंने इस कंपनी की रेमडेसिविर खरीदी थी उन्हें अचानक से फीवर आने लगा और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। कुछ ही समय बाद और स्टेटों से भी ऐसी खबरें आने लगी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। पेशेंट रेमडेसिविर को लेने के बाद बीमार पड़ जा रहे थे। ढेर सारे हॉस्पिटल्स के द्वारा इस चीज को लेकर आवाज उठाई गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट रेगुलेटर्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन बिहार के रेगुलेटर्स ने यहाँ पर रेड फ्लैग रेज किया। उन्होंने इस कंपनी की V100167 बैच की सभी दवाइयों को टेस्ट कराया और पता चला कि इस दवाई में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन मौजूद थे, वह कंपाउंड जिनकी वजह से इंसानों को फीवर हो सकता है और ज्यादा एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। जब यह बात सामने आई तो पटना के सिविल कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया इस कंपनी के खिलाफ। बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में लोकेटेड है और गुजरात FDCA की जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी दवाइयों को चेक कराया जाए कि इस कंपनी की सभी दवाइयाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड बीट करती भी हैं या नहीं। और इन्होंने ही इस कंपनी को लाइसेंस दिया था इन दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जब ये रिपोर्ट सामने आने लगी कि इस कंपनी की सभी दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, तब बिहार के रेगुलेटर्स ने गुजरात FDCA को इन्फॉर्म भी किया कि इन सभी दवाइयों को टेस्ट कराएं, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी दवाइयों का टेस्ट नहीं कराया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात लेबोरेटरी लैब्स ने मिंट को बताया कि जो खराब दवाइयों के बैचेस थे वो उन तक पहुंच ही नहीं पाए टेस्टिंग के लिए। गुजरात FDCA के कमिश्नर से इस बारे में बार बार सवाल किया गया कि इनके डिपार्टमेंट ने इन दवाइयों को टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं भेजा, लेकिन कोई भी जवाब सामने नहीं आया। अब इस पूरी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। यह सब होने से 6 महीने पहले ही WHO ने कह दिया था कि हमें रेमडेसिविर को यूज नहीं करना है। उन्होंने 14,000 लोगों पे स्टडी की और पता चला कि रेमडेसिविर कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी। अब आप पूछोगे कि इन सभी बातों का इलेक्ट्रोलैब बॉन्ड्स से क्या कनेक्शन है और बहुत तगड़ा कनेक्शन है। इलेक्ट्रोलैब बॉन्ड्स की डाटा के जरिए पता चला कि जाइडस कंपनी ने 18 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं BJP को इलेक्ट्रोलैब बॉन्ड्स के जरिए। इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए थे जो समय राजस्थान में पावर में थी।
8 करोड़ रुपए बीजेपी की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM को भी डोनेट किए थे। जय श्री राम सभी भाइयों को। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको थोड़ा भी कुछ ज्ञान मिला हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।